सशक्त होता गृह उद्योग, बढ़ता भारत का अभिमान। सिल्क, तात, इकट ढकाई, पौराणिक कला के प्रमाण। सदियों पुरानी ये धरोहर है, भारतीय परंपरा की पहचान। पूरे विश्व में प्रचलित कलाकारों के रचे ये अद्भुत परिधान। परिधान बखान है लुप्त होते लिबासों का। परिधान पहचान है सदियों पुरानी संस्कृति की। परिधान अंदाज है आधुनिक परिवेशों का। परिधान एहसास है अपनेपन का। परिधान अभिमान है भारतीय कला के प्रतीक का। भारतीय परंपरा को हैंडलूम ने संजो कर रखा है। हैंडलूम, जिसे हम हथकरघा कहते हैं, दरअसल ऐसी मशीन है जिसमें धागों को बुनकर हम कपड़ा तैयार करते हैं और फिर उस कपड़े से बनाए जाते हैं कई तरह के परिधान। ये बिजली से नहीं चलते। हैंडलूम की तरह बिजली से चलने वाले पावर लूम्स भी है, जिनसे कपड़ा बुनना आसान हो गया है और थोड़े ही समय में ज़्यादा कपड़ा बुना जा सकता है। लेकिन हैंडलूम से बने कपड़ों की खूबसूरती बेजोड़ है। हैंडलूम से बनाए गए कपड़ों में सिल्क, खादी और पश्मीना प्रमुख है। सिल्क हैंडलूम की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। सिल्क कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से बनारसी सिल्क, टसर सिल्क, जामदानी सिल्क, खादी सिल्क, जूट सिल्क और कांजीवरम सिल्क मुख्य है। सिल्क का इस्तेमाल खास तौर से साड़ी, कुर्ते, लहंगे, स्कर्ट, सूट और दुपट्टे बनाने में किया जाता है। खादी के कपड़े मुख्य रूप से कॉटन के होते हैं और कई बार बुनाई में रेशम के धागों को भी मिलाया जाता है, जिसे खादी सिल्क कहते हैं। खादी का इस्तेमाल ज़्यादातर धोती, कुर्ता, बैग, कालीन, साड़ी और चादर बनाने में किया जाता है। पश्मीना। पश्मीना कश्मीर में याक के ऊन से तैयार किया जाता है। पश्मीना से शॉल, स्कार्फ, साड़ी और मफलर बनाए जाते हैं। स्टिचिंग प्रक्रिया में कपड़ों पर तरह तरह के धागे जैसे कॉटन, सिल्क और वूल का प्रयोग कर कई डिज़ाइन बनाए जाते हैं। चिकन, कांधा, फुलकारी और कसूती कढ़ाई के कुछ खास प्रकार हैं। चिकन कपड़ों पर की जाने वाली एक ऐसी पारंपरिक लखनवी कढ़ाई है जो लोगों के बीच सैकड़ों सालों से अपनी जगह बनाए हुए है। चिकन की कढ़ाई खास रूप से कुर्ते, सलवार, साड़ी और दुपट्टे पर की जाती है। ऐसी ही एक और कढ़ाई है कांथा, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की देन है। कांथा की कढ़ाई ज़्यादातर शॉल, कंबल, कुशन कवर और तकिए पर की जाती है। अब बात करते हैं कसूती कढ़ाई की, जो कर्नाटक की धरोहर है और खास तौर पर कांजीवरम साड़ी पर की जाती है। इसके डिजाइनों में गाती, मुर्गी, मेथे प्रमुख है, जिससे हाथी और मोर के पैटर्न बनाए जाते हैं। कढ़ाई के अलावा कपड़ों को और खूबसूरत बनाने के लिए उन पर पेंटिंग भी की जाती है, जिनमें बाटिक और कलमकारी प्रमुख है। बाटिक में डॉट्स और लाइन से कपड़े पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, वही कलमकारी में फ्री हैंड और ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। इनसे साड़ी, दुपट्टे, ड्रेस मटेरियल, टेबल क्लॉथ, बेडशीट और बेड स्प्रेड तैयार किए जाते हैं। हैंडलूम के अलावा हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट भी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। इसमें शिल्पकार चमड़ा, लकड़ी और मिट्टी की मदद से कई तरह की चीज़ें जैसे जूती, बैग, टोकरी, मूर्तियाँ और घर की सजावट के लिए सामान बनाते हैं। ज़माना बदल रहा है और हमारी युवा पीढ़ी का झुकाव मॉल और ब्रांड्स की ओर बढ़ता जा रहा है, जो शायद स्वाभाविक भी है।
कई फैशन डिज़ाइनर्स, सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस भी अब हैंडलूम से बने कपड़ों को अपना रहे हैं और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को प्रतिष्ठित जगहों की शोभा बढ़ाते देखा जाता है। यह भारत की एक अमूल्य धरोहर है जिसे आज ज़रूरत है अपनाने की, चलन में लाने की और इसकी महत्ता बढ़ाने की।